खाने के योग्य होगी। तो कहा कि प्रकृति संवारने योग्य है, और जब वो संवर जाती है तो संस्कृति बन जाती है, और संस्कृति जब बन गई, सब्जी बन गई, रोटी बन गई, तो क्या ग्रहण करने योग्य होती, खाने योग्य होती है। और कहा कि खाने के बाद जो पेट में चली जाती है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो विकृति बन जाती है, और विकृति मतलब मलमूत्र बन जाएगा, उसका त्याग कर देना चाहिए। है जी, विकृति को त्यागते ही तो हैं। तो आजकल हमने क्या कर लिया, प्रकृति को जब सवारे बिना ही उसका ग्रहण कर लिया, और जो विकृति है उसका त्याग नहीं कर रहे, बुराइयों का त्याग नहीं कर रहे। बुराइयां हमारे जीवन में है, बीड़ी की है, हुक्के की है, और दूसरे कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, बिना सवारे ही उसको ढंग से पी रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो परमात्मा ने हमें बुद्धि भी दी है। अगर इस बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो हम ठीक ठीक मार्ग पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीवन का कल्याण होगा। अगर समझ पूर्वक नहीं चलेंगे ना तो गलत मार्ग पर चलेंगे। अंधाधुंध किया हुआ कर्म, उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है, और समझ पूर्वक किया हुआ कर्म हमेशा सुखदायी होता है, उसका परिणाम अंत भला सो भला। जिसका शुरुआत बढ़िया हो उसका अंत भी बढ़िया होता है, और जिसकी शुरुआत ही खराब हो उसका अंत भी खराब हो। तो हमेशा सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। तो हम ये देखो हवन करते हैं, हवन का उद्देश्य क्या है? हवन का उद्देश्य शुद्धि करना, पवित्रता करना और जोड़ना। 3 काम होते हैं, संगतिकरण, देव पूजा और दान। इस हवन के द्वारा होते हैं। संगतिकरण जहां हवन होगा 2-4 आदमी जरूर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। और कहा देव पूजा, वहां पर विद्वानों के विचार भी सुनने को मिलेंगे, सत्संग होगा। और तीसरा अपनी तरफ से कुछ न कुछ सब दान दे के जाते हैं, देके नहीं जाते, आहुति देंगे, कोई 5 रुपए देगा, कोई 1 रुपया देके चाहे कोई 10 रुपये देके जाओ, तीनों चीजें होती है। तो ये हवन बहुत महत्व रखता है। आप सब ने सीता माता जी का तो नाम सुना होगा, किसने सुना? रामायण किसने देखी? सब ने देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? तो सीता माता का नाम किस लिए लिया जाता है कि स्त्रियों में जो पतिव्रता होती है उसको कहा इसका जीवन सीता जैसा है। और लड़कियों को भी ये कहा जाता है कि सीता जैसा पतिव्रता का जीवन जीना, बनाना, है ना। तो जो सीता इतनी आज पूजनीय है स्त्रियों में, और उसको हम सब जानते हैं, तो उसके पिताजी कैसे रहे होंगे? अच्छे रहे होंगे ना। तो सीता के पिता का क्या नाम था? राजा जनक। राजा जनक उसके नाम था। तो राजा जनक ने हवनों के अंदर और बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और जीवित रहते हुए, राजा रहते हुए ऐसी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली थी कि उनको शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता कि जीवन मुक्त आत्मा थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, और उस समय के जितने भी ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, तपस्वी थे, सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया। परंतु एक गलती उनसे हो गई कि एक ऋषि को बुलाना भूल गए। उस समय के बहुत महान तपस्वी ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि उद्दालक। ऋषि उद्दालक को बुलाना भूल गए। ऋषि उद्दालक को जब पता चला कि राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सबको बुलाया और मुझे नहीं बुलाया, तो इस बात से नाराज हुए, परंतु फिर भी चले गए राजा जनक के पास दरबार में। अगर आजकल तो क्या होता है कि नहीं बुलाए तो आवे नहीं, और कितना बड़ा नाराजगी हो जाएगी, हमेशा के लिए संबंध तोड़ देगा। परंतु ऋषि पहुंच गए। ऋषि ने कहा कि राजा तुम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इससे मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, परंतु तूने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, इस बात से मैं नाराज हूँ। और अच्छा काम कर रहे हो, बिना बुलाए भी आ गया, परंतु मेरी नाराजगी है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। मेरी नाराजगी एक तरीके से दूर हो जाएगी अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर नहीं दिया तो मेरी नाराजगी बनी रहेगी। देख लो कितनी बढ़िया बात कही। तो राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, आप अपने प्रश्न बताइए, मेरा जैसा सामर्थ्य है, मेरी जैसी ज्ञान है, समझ है, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो ऋषि उद्दालक जी पहला प्रश्न करते हैं कि हे राजा, तुम जो हवन कर रहे हो, इसी के हवन के संबंध में मेरे 3 प्रश्न हैं। और पहला मेरा प्रश्न है किम वही आत्मा यज्ञस्य, कि हे राजन, इस हवन को जो हम करते हैं, आप इतना बड़ा हवन कर रहे हैं, इसकी आत्मा क्या है? आप भी रोज हवन में बैठते होगे, सबके हाथ में कलावे बंधे पाते हैं। मैं कहता कहाँ बांधा, कहेंगे जी हवन में गए थे, वहां बांध पाए। तो आज पता चले हवन की भी आत्मा होती है।
सोचा आदमी में ही आत्मा होती है। ऋषि तो कह रहे हैं किम वही आत्मा यज्ञ से, कि हवन की आत्मा क्या है। तो वहां पर राजा जनक उत्तर देते कहते हैं कि स्वह वही यज्ञ से आत्मा, कि हे ऋषिवर इस हवन की जो आत्मा है वो स्वह शब्द है। अगर स्वह नहीं बोला जाए तो काहे का हवन है जी। स्वह तो बोलना चाहिए ना, सबको बोलना आता है पर बोलते नहीं। हवन की जब भी आहुति हो तो उसमें स्वह जरूर बोलना चाहिए, भले ही आहुति दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बैठे तो है यहाँ। मुसलमान देखो, मुसलमान क्या करते हैं, कभी कोई उनका मौलवी कुछ कहता है पीछे जरूर कहेंगे आमीन, है जी, तो उनका वो है। परंतु हम स्वाहा बोलने में भी कतराते हैं, उसमें भी चूक कर जाते हैं। फिर दूसरा वो प्रश्न करते हैं कि राजन मेरा पहला प्रश्न तूने उत्तर ठीक दिया, परंतु कहा कि स्वाहा का तो अर्थ बहुत निंदित अर्थ है, कि समाज में तो लोग कहते हैं स्वाहा का अर्थ तो कहा सर्व, जिसका सर्वनाश हो जाए, स्वाहा हो गया भाई, सब कुछ नाश हो गया। क्या यही अर्थ है? तो कहते हैं कि नहीं ऋषिवर, इसका अर्थ सर्वनाश नहीं है। स्वा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सु और आह। सु का अर्थ है सत्य, सुंदर और अच्छा, और आह का मतलब है बोलूंगा। आज आहुति देते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में, क्योंकि वाणी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, ये वाणी फूल भी बरसवाती है और डले भी बरसवाते है जी। किसी के डले लगे ना, मंच पे कोई बोल रहा है और गलत बोल जाए तो डले ही मारेगा पब्लिक, है जी। और बहुत बढ़िया बोल जाए तो फूल भी बरसाऊंगी, है जी, नोटों की बारिश कर दे, ठीक है ना जी। तो कहा कि आहुति देते हुए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग अपनी वाणी को बोले कि पवित्र करने की, अच्छी करने की, सत्य प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ये संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन को बहुत सत्य जीवन बनाएं। क्योंकि 3 आचमन हमने किए थे, 3 आचमन में हमने 3 बार कहा ओम अमृत उपस्तरण मसीह, कि हे प्रभु आप सर्वरक्षक हो, अमृत हो और उपस्तरण हो। 3 प्रभु के नाम आए हैं इसमें। अमृत कहते हैं जो कभी न मरे, और उपस्तरण कहते हैं बिछोने को, कि जैसे बिछोना हमारे नीचे से रक्षा कर रहा है ना, वैसे प्रभु भी हमारे नीचे से रक्षा कर रहा है। सब बिछा के बैठेंगे, नहीं बिछा के बैठे हुए। और कहा कि स्वाहा, कि हे प्रभु सत्य भी मेरे जीवन में होना चाहिए। दूसरा फिर कहा ओम अमृत अपिधान मसीह, हे प्रभु आप ओम हो, अमृत हो और अपिधान हो, ओढ़नी हो। सर्दी है कि नहीं है, सब ओढ़ कर बैठे हैं कि नहीं बैठे, बिना ओढ़े हुए रक्षा नहीं होती सर्दी में। तो कहा प्रभु आप ऊपर से भी रक्षा करते हो, जैसे बर्फ आपने रखी होगी ना, गर्मियों में देखते होंगे बहुत सारे लोग कंबल में लपेट कर रखते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, बोरी में लपेट कर रखेंगे, कूड़े में रख देंगे। जब तक दोनों तरह से, जैसे बर्फ की रक्षा करने के लिए कंबल में लपेटना पड़ता है, ऐसे ही अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए नीचे से भी परमात्मा को और ऊपर से भी सब जगह उसके अंदर रहना पड़ता, तब जाकर परमात्मा रक्षा करना। और तीसरा कहा सत्यम यश श्रीमयी श्री श्रेयताम, कि संसार में, इस समाज में हमारे ऋषियों ने 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। तो कहा कि 3 प्रकार के बल हैं संसार में। ब्राह्मण का जो बल है वो सत्य है, और क्षत्रिय का बल उसका यश है, और वैश्य जो व्यापारी है उसका बल उसका धन है। तो हमारे जीवन में ब्राह्मण जैसा वाणी में सत्य होना चाहिए, हमारी भुजाओं में क्षत्रिय जैसा यश होना चाहिए, और हमारी गांठ में, हमारी जेब में वैश्य जैसा धन भी होना चाहिए। धन के भाव में भी काम नहीं चलता, चल जाता है क्या धन के भाव में? आप भी खाने को लाले पड़ जाते हैं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न क्या था कि हवन की आत्मा क्या है, तो हवन की आत्मा क्या है जी? स्वाहा शब्द। अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि वही प्राण यज्ञस्य, कि हे राजन हवन के प्राण क्या हैं? ये प्राण और आत्मा अलग अलग होती है। हमारे शरीर में प्राण और आत्मा क्या अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। प्राण जो श्वास है इसको है जी, श्वसन प्रक्रिया उसको कहा, और इसको ये श्वसन प्रक्रिया चलती कब तक है? जब तक आत्मा उसके अंदर है। आत्मा निकलते हैं श्वसन भी, सांस आना जाना ही बंद हो जाएगा। तो कहा कि इस हवन के प्राण क्या है? किम वही। तो यहाँ पर कितना बढ़िया शब्द कहते हैं, इदन न मम वही यज्ञ से प्राण है, कि हवन में जो एक शब्द बोला जाता है इदन न मम, तो इसका अर्थ है इदम, यह, न, नहीं, मम माने मेरा। ये मेरा नहीं है संसार में, ये सब किसका है? परमात्मा का ही। और संसार बल्लभ क्या रहा है? मेरा है, मेरा है, ये मेरा। बहुत सारे लोग अपना गुणगान करने लग जाएंगे, थोड़ा सा पूछ ले, नाम पूछ लेंगे ना किसी क्या नाम है,
तो नाम के साथ इतना बायोडाटा बता दे कि मैं फलाना हूँ और ये मैंने ये काम करा, वो काम करा, वो काम किया, वो काम किया, मेरे पास ये है, वो है, इतनी जमीन है, इतने जायदाद है, मैं खत्म ना होती। तो कहा इदन्न मम, वही यज्ञ से प्राण है, इस हवन के जो प्राण है वो इदन्न मम शब्द है। और इसका उदाहरण एक बहुत सुंदर देखने को मिलता है, आता है कि एक दृष्टांत की एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। आपने बहुतों ने देखा होगा, पहले तो माता ये क्या है, किसान हाड़ी खेत में चला जाता था और माता ये फिर बाद में भोजन लेके जाया करती हाड़ी की, जवारा बोला करते हैं जी। यानी कि उसमें क्या होता, पशुओं बैलों का चारा भी होता था और आदमी के लिए भोजन, हाड़ी के लिए भोजन। फिर थोड़ी बहुत जोटा ला के वो अपना काम करके फिर भोजन करा करता। तो माता भोजन दे के आ गई, जवारा रख के हल चलाया, बोले बाद में खाऊंगा भी और जोटा मार लूं, गर्मी का टाइम है, फिर ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो अपना जोटा लगाया, उसने हड़बाया, फिर उसके बाद बैल बांध दिए, उनके सामने चारा रखा और अपना भोजन रख के जैसे ही वो छालना खोला, बैठा ही था, इतने में कोई राहगीर मुसाफिर आ गया। और उस मुसाफिर ने को देखकर उस किसान ने कहा कि आओ जी, बैठो जी, भोजन करोगे? बोले करने की तो इच्छा है, परंतु आपके पास अकेले का ही भोजन है, अपर्याप्त भोजन है, इसलिए करो। तो उस किसान ने कहा देखो जी, सारा तो दूंगा नहीं, परंतु दोनों मिल बांट के खा लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा, पानी पी लेंगे। तो दोनों बैठ गए, भोजन किया। भोजन करने के बाद दोनों लेट गए। किसान थोड़ी देर में उठा, वो सो ही रहा था अतिथि, और अपना हल जोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद वो उठा अतिथि, उसने देखा अभी तो धूप ज्यादा है, थोड़ी देर के बाद चलूंगा। थोड़ी देर के बाद जब चलने की उसने सोचा तो देखा पास में ही किसान के खेत में एक पुराना मकान बना हुआ था, कुछ टूटा हुआ था, खंडर सा। बहुत सारे लोगों के मन में कहीं कुआ हो ना पुराना, उसको भी देखने की इच्छा होती है, देखते हैं जाके इधर उधर, रेट हो या कुछ और हो, मकान है जी, खंडरों को हम जाते हैं, किले कितने हैं देखने के लिए जाते हैं, किला ही देखने। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि तब तक धूप कम हो, चलो मैं यही देख लेता हूँ। उस खंडर में चला गया और अंदर देखा कि एक कमरा था, उसकी दीवार टूटी हुई थी, उसके अंदर जाकर के देखा, वो एकदम से आंख फटी उसकी और वापस गर्दन खींच ली। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उसने फिर आंख मसल कर फिर देखा तो फिर विश्वास हो गया। वो अंदर तो हीरे जवाहरात गहने पड़े हुए हैं और बहुत ढेर लग रहा है। सोचा है बड़ा मूर्ख किसान है, इसके खेत में यहाँ देखो खजाना, अरे वो हड़ जोड़ रहा है, नहीं तो अपने देख खेत में होते हुए आज तक देखा नहीं, तो कहीं नठा के ले जा रहा, अपने हड़ जोड़ने की जरूरत है कोई नहीं, हम खाते जा रहे धूप में, क्यों भाजी समझ हमारे जैसा होता तुरंत मौका मार देता कि नहीं, क्यों छोटे जी। तो फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि किसान ने मेरे को भोजन कराया है, किसान के खेत में है, चलो इसको बुला लेता हूँ, इसको बता देता हूँ। उसने कहा भाई इधर आइए किसान चौधरी। तो उसने कहा क्या है? बोले कुछ दिखाना है। बोले कुछ दिखाना चाहो? मुझे पता है। बोले मेरे पूर्वजों का है ये। बोले फिर उठाता क्यों नहीं, ले ले इसको, आधा तू ले आधा मैं, दोनों मौज करेंगे। तो उसने कहा इधन न मामा, ये मेरा नहीं है, मेरे पूर्वजों का है, मैं अपना उसको मानता हूँ जो अपनी मेहनत से कमाओ। बहुत अच्छा। तो कहा इस हवन में भी क्या है कि हवन के प्राण क्या है, इधन न मामा, इस भाव से संसार में रहे कि ये मेरा नहीं जाना है, ये तो एक रैन बसेरा है। जैसे हम बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, कोई होटल बुक कर लेते हैं, धर्मशाला बुक कर ले, कोई 10 दिन कोई 2 महीने, और जब छोड़ के चलना उससे मोह होता है नहीं, है जी, दुख होता है। जब बस में चढ़ेंगे, सीट ले लेंगे बाहर से, बस अड्डे से सीट नंबर ले लिया और वहां कोई और बैठा हो, उठ भाई या मेरी सीट है, लड़न मरण कटने तैयार हो जाएंगे, खाली करवा करेंगे, और जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचेंगे एकदम से उतर के चलेंगे। थोड़ी देर तो पहले कह रहा था मेरी सीट है, लड़न मरने कटने तैयार था, और जैसे ही अपना स्थान आ गया, यानी रोहतक से बैठे फरमान आते ही उतर के चल भाई, फिर याद भी ना तेरा मेरी थी कि नहीं। कोई पूछा ना थोड़ी देर पहले तो लड़ रहा था कि ये मेरी है, नंबर दिखाओ था, और अब चल पड़ा, अब कहा गया वो भाव। बोले प्रयोगात्मक ये संसार भी, इस संसार में आ कोई 10 साल के बाद मर गया, कोई 2 दिन में मर गया, कोई 20 साल में मर गया, कोई 25 में, कोई 35 में, कोई 50 में, जाना जरूर है, रहना नहीं पड़ेगा, है जी। ये मकान है शरीर का, इसको शिव बनाने तक पूजनीय बनाना, जब तक ये शिव है। अगर शिव रहते रहते ये पूजनीय नहीं बना तो इस मंदिर का कोई फायदा नहीं। हम क्या करते हैं, इसको बेकार कर देते हैं। जो तीसरा जो प्रश्न था, ऋषि बहुत खुश हुए और कहा कि बहुत बढ़िया राजा जनक, तुमने गजब कर दिया कि बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर दिया। अब बोले मेरा अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न क्या है
किम वही सार यज्ञ से, कि हे राजन इस हवन का सार क्या है जी। हवन तो कर दिया पर इसका परिणाम क्या लिया। जैसे घी दूध बिलो रहे हैं, पहले जमा रहे हैं, जामन लगाओगे, गर्म करेंगे, फिर बिलोगे, घी निकला। घी क्या है? उस दूध का सार ही तो है। तो ऐसे ही क्या कि इस हवन का सार क्या है? तो ऋषि को राजन कहते हैं, राजा जनक कि सुर भी वही यज्ञ से सार है, कि बोले कि सुगंध जो है वो हवन का सार है। अगर हवन हुआ और सुगंध ना हुई हो तो फिर काहे का हवन। आजकल क्या करते हैं हवन में कि दुकानों से सामग्री ले लेते हैं, कूड़ा कबाड़ी होता है, पता नहीं 2 साल की है, 4 साल की दरी रखी रहती है। कोई भी चीज है रूटीन में रहेगी ना, जितनी ताजी होगी ना उतनी गुणवत्ता ज्यादा होगी। और कुछ चीज ऐसी होती है जो पुरानी होने के बाद गुणवत्ता होती है। शहद गुड़ हो जाए ना पुराना, इतना पुराना, तो कहा घी नया अन्न पुराना, सुत आज्ञाकारी पतिव्रता हो नार, घर में सुख निशानी 4 है जी। घर की सुख निशानी 4 होते हैं। घी तो नया रोज आना, घी आना चाहिए, बनना चाहिए है जी। रोज घी लेकर, पुराना घी बास नहीं हो जाती है जी। और का अन्न पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि रोज खरीदे रोज खावे। बोले कि घर में ऐसा होना, स्टॉक होना चाहिए। पता नहीं लॉकडाउन लग जाए एकदम से है, समस्या नहीं आई, पीछे लोग भूखे मरे, दूसरे के मुख देखेंगे। और कहा सूत आज्ञाकारी, बोले कि अपनी औलाद अपने अनुसार चलने वाली होनी चाहिए। और कहा पतिव्रता नारी, नारी को अपने पति के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए, पति के अलावा किसी भी पुरुष का, पर पुरुष का ध्यान भी ना करे। यही तो सीता जी का गुण था है जी। जब सीता जी को उठा के रावण लेके गया ना, तो रावण ने अशोक वाटिका में क्यों रखी? क्या उसके पास महल नहीं था? बस जिस रानी को उठा के ले गया है, रानी को, सीता कोई छोटी मोटी स्त्री थोड़ी थी, रानी थी, और राम की स्त्री थी। तो उसको जंगल में क्यों छोड़ दिया? उसको महल में क्यों नहीं लेके गया? तो वहां पर जाते जाते सीता जी ने रावण से प्रार्थना की कि हे राजा, तू मेरे को ले तो आया भेष बदल के, परंतु मैं अपने पति के साथ प्रतिज्ञा करके, उसके मन के साथ मन मिला के आई हूँ कि 14 साल का वनवास जो है तेरे साथ वन में ही काटूंगी, महल में नहीं काटूंगी। तो बोले कि मेरे मन में मेरी प्रतिज्ञा जो है उसको भंग मत कर, मुझे वन में ही छोड़ दे, मुझे महल में मत। पेड़ के नीचे ही तो रही है जी। 14 महीने 10 दिन उसके पास रही, पर तू पेड़ के नीचे बिता दिया जी। थोड़े होते 14 महीने, बारिश भी आई, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, क्यों जी? बिल्कुल सारी चीज आई। हाँ, तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सावर जी उनका सार, इसको शिव को क्या बनाना, पूजनीय बनाना है जीवन को। तो इसका निचोड़ क्या निकला हमें कि हवन आदि करें, हम पवित्र चीजें इस्तेमाल करें। कहा कि नई चीजें क्या है कि सामग्री भी क्या है, काष्ठ औषधियां होती है, जितनी पुरानी हो जाए ना तो खराब हो जाती है, इनकी गुणवत्ता घट जाती है, और जितनी नहीं होंगी उतनी गुणवत्ता ज्यादा होती है। तो इसी आज इस आयोजन के ऊपर देखो, संसार में तो सबको जाना है, कोई ऐसा नहीं जो सदा रहा हो और सदा रहेगा। हमें भी जाना है कर्तव्य भाव से कि जो हमारे कर्तव्य हमें पूरा करना चाहिए। और कहा बीती साई विसारी दे, और आगे की शुद्धि ले। जो बीत गया उसको भूल जाओ, और आगे जो बचा हुआ जीवन का, चाहे 1 साल बचा, चाहे 10 साल, पता नहीं जिंदगानी क्या भरोसा जिंदगानी का, कि ये एक पल का पता नहीं कब जीवन हमारा पूरा हो जाए। कोई नूर होता है ना, कोई नूर शब्द, कोई नूर हीरा देख क्या होगा ना, नाम सुना है। ये गोलकुंडा, दक्षिण भारत में गोलकुंडा की हीरे की खदानें हैं, तो वहां से निकला था, आज तक का विश्व का सबसे बड़ा हीरा था है जी शमशेर जी। उससे बड़ा हीरा नहीं हुआ, वो पहले औरंगजेब के उसमें रहा, फिर वहां से चला गया महाराणा रणजीत सिंह के राजमुकुट पे रहा, फिर बाद में जब अंग्रेजों का राज आ गया तो अंग्रेज ले गए। आज भी वो इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के ताज पे है वो। तो कोहिनूर क्या है? कोह कहते हैं पहाड़ को, एक का, और नूर माने चमक, नूर माने चमक, कांति। वो पहाड़ की कांति है, वो पहाड़ चमक से निकला हुआ, ऐसी चमक है संसार में, चमक रही कोई नूर। तो हमें इस संसार में जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो सारे कोहिनूर बन जाएंगे, कांति का पहाड़ बन जाएंगे। तो हमें अपने जीवन को संवारना चाहिए, जितना ही बच गया प्रभु का नाम ले, भगवान का नाम ले, और अपने अच्छे मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग का कभी त्याग न करें, ठीक है ना।
तो उसके साथ हमारा जितना संबंध था, जब तक सांस थी तब तक ही संबंध। बाकी रोने धोने से कोई फायदा नहीं। और जो कर्तव्य देखो, बहुत बार मैंने बता भी लिया कि जब लोक में प्रचलित हो रहा है वैद्य जी, अंदर जी, कि एक जोड़ा है कि भाई 7 दिन की होनी चाहिए, 9 दिन की होनी चाहिए, 10 जोड़े में नहीं होनी चाहिए 13वीं। जबकि ऋषियों ने ऐसा कोई विधान नहीं किया। ऋषियों ने कहा कि अंत्येष्टि करने के बाद जिस दिन अनुकूलता हो ना अपनी, उस दिन शांति यज्ञ कर दे, कि रिश्तेदार भी आ जा और परिवार के मित्र प्यारे सारे मिल फेंक ले, अपने उस परिवार को ढांढस, धैर्य, बधाई, वो सांत्वना दे के जाए। इसीलिए तो है ना। दूसरा फिर क्या है, कपड़े वहां फेंक कर नदी में, कपड़े का धर्म नष्ट होना है, कहीं घेर दो वहीं नष्ट हो जाएगा, है जी। भूमि में दबा दो, गंगा में, गंगा नदी को वैसे खराब कर, सरकार ने चला रखी नदी शुद्धिकरण का कार्यक्रम, है जी। गंगा शुद्धि का सारा, उसमें कचरा कचरा दब रहा, कपड़े वहां क्या करेंगे, कपड़े फूल बढ़ जाएंगे क्या? बोले कपड़े वहां डालोगे तुम तो कपड़े वहां जाकर फूल बढ़ जाएंगे, पुण्य मिलेगा, पाप लगेगा। अगर गंद डालोगे नदी में, मान लीजिए रजवाया है, रजवाया में को कपड़े गिरने लग जाए तो मोरी रुक जाएंगे वहां। तो जो किसान है वे तो सफाई करते हैं, पहले तो सारे इकट्ठे होकर जाया करते जी, साल में 6 महीने में सफाई करके आया करते मिलकर, क्यों जयपाल जी? अरे मान लीजिए वहां अब तो क्या होगा, धूप की डिब्बी पे क्या होगा, बोले इसे पानी में प्रवाहित करो, बोले फिर क्या हो जाएगा भाई, है जी। तो उसमें फूल डिब्बी का कोई काम भी तो हो वहां पे, कि उसमें घुल जाएगी, वो गंदगी पैदा करेगी, सड़ेगी, गलेगी, ढेर बन जाएगा। तो गलत परंपराएं समय समय पर चलती रहती हैं और उनका कोई वो आयोजन नहीं, कोई औचित्य नहीं होता। कोई जैसे कोई अंधा था व्यक्ति और उसकी शादी अंधी औरत से हो गई, अब वो रोटी बना में कुत्ते खा ले, जब पता ही नहीं चला रखे जी। अब रोटी बन गई सारी, रोटी एक हाथ में लगी, मेहनत सारी बेकार। अपने पति को कहा कि भाई तू ऐसा करा जी, जब मैं रोटी पहुंच तो थोथा बाँस लेकर बैठ जाएगा और इसने बजाए जाएगा। तो वो बैठ गया, अपने रोटी बना बजाया जाता। फिर साल भर के 1.5 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, उसने गोदी में लेके बजाया जाता। अब बच्चे ने तो जन्म से ही देखा था कि बाँस बजे है, रोटी पोती है, और बड़ा ही हो गया। फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा होया, जवान होया, शादी होगी, वो मर गए। अब उसकी घरवाली रोटी बनाने लगी तो बाँस लेकर बैठ गए, बाँस बजाने लगे। पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, बोले हमारा रिवाज है यार, रोटी बनाया जी बाँस बजाया करे। तो ये जो रिवाज परंपराएं चली है ना, पहली पीढ़ी का पाखंड या मजबूरी, पहली पीढ़ी की मजबूरी या हाँ, और दूसरी पीढ़ी की परंपराएं, रिवाज, और तीसरी पीढ़ी की संस्कृति, और चौथी पीढ़ी का धर्म बढ़ जाती है, धर्म का अंग, है जी। धर्म का कोई साधु रहा करता कहीं पे और वो अपना प्रचार करा करता, मंदिर में रहा करता, ध्यान भजन। तो एक दिन रास्ते से जा रहा था, उसने देखा एक बिल्ली है और कुत्ते उसके पीछे झपट रहे हैं, मारे दिए होते। वो भाग कर गया और उसको छुड़ाया, ले आया। उसको बिल्ली को लाड सा हो गया और बिल्ली उसकी गोद में खेले जाती। अब वो शाम को सवेरे संध्या करने का टाइम, संध्या करे तो अब बिल्ली कदे ऊपर कूदे कदे नीचे, दुखी हो गया कई दिन। फिर एक दिन सेवक को कहा भाई इस बिल्ली को सामने पेड़ के बांध दे। अब जब वो संध्या का समय जब बंधवा दे, साल 2 साल 10 साल 20 साल बीच के, वो साधु गुजर गया, दूसरा साधु बिठाया। तो वो साधु जो बिठाया उसको बताओ जी यहाँ की क्या क्या परंपरा, उसने पूछी। बोला जी यहाँ की एक परंपरा मुख्य है, जब ध्यान में बैठे जब बिल्ली पेड़ के बांध गई, बिल्ली भी मर गई, नई बिल्ली ले आई। वो तो मजबूरी थी, वो तो बचाई थी कि नहीं जी, है जी। और वो बिल्ली आज भी हजारों साल हो गया बिल्ली बंद है, संध्या करे बिल्ली ब्याह है, खरीद के ढूंढ ढांड के लाऊंगे। कितने साधु आए, कितनी बिल्ली आई, कितनी बिल्ली आई, कितने साधु आए, पता नहीं, पर वह बिल्ली बांधने की परंपरा चल पड़ी। बोले धर्म है हमारा, हमारी तो परंपरा है। तो समाज में बहुत सारी परंपराएं, कुरीतियां, मान्यताएं इसी प्रकार से उस समय कोई मजबूरी रही, वो बेचारी वो बचाई थी, दोहरे रख ली। अब संध्या भी करनी जरूरी, पर दुखी कर पेड़ के बांध दो भाई। तब वो फिर बाद से परंपराएं बढ़ गई कि धर्म का नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। अगर वो नहीं, बिल्ली नहीं बंधी, पूजागार उसका मतलब संध्याकार बिल्लिया के उनसा कॉन्टेक्ट है, संबंध है जी, अज्ञानता के कारण। तो समाज में सारी अज्ञानता ऐसी तो है जी, है। आज पहले उस समय जब शादी हो जाया करती, कुएं ने पूज के आया करती, क्योंकि कुएं, भाई पानी तो जल तो जीवन है भाई, इसकी सफाई भी रखनी, इसकी पूजा करनी है।
आज ना उनका पानी लेते ना सेड़े पड़े हैं, पर पूजा जरूर करो। कहो पूजा किस बात की, बस सफाई करो, उससे पानी प्रयोग लो, है कि नहीं जी? तो सारी परंपराएं ऐसी चल रही हैं, और भी बहुत सारी है। तो इसी के साथ अपने आज हवन प्रारंभ करते हैं और अपने जीवन में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जो हमारे समाज में भी हैं, उनको भी दूर करने का संकल्प लेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, कदम दर कर कदम आगे बढ़ेंगे।